आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे, हाथ में ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। मुहावरे के गुंजन से हमारा माइंड रिलैक्स हुआ है। आगे के अभ्यास भी हम करने जा रहे हैं, जो उनसे अपना मन को शांत करना है। करेंगे ओम का उच्चारण, धीरे बैठेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे आराम आराम से सांस को भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओ। 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 आंखें बंद रहेंगी। जो अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, ओम का उच्चारण किया, इनसे तरंगे हमारे मन मस्तिष्क में फैली, हमारे पूरे शरीर में फैली हैं, जिनसे मन शांत हुआ है, हमारा शरीर भी शांत हुआ है। हमारे जो शरीर में रक्त संचार है वो अच्छा हुआ है। दिल की धड़कन हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे एक ज्योति बिंदी, एक प्रकाश की बिंदु हम देख पा रहे हैं। एक रोशनी जो फैल रही है वहां से महसूस कर रहे हैं। वो रोशनी पूरी फैल करके हमारे शरीर को चारों तरफ से कवर कर रही है। एक ओरा बना रही है हमारे शरीर के चारों तरफ, एक सुरक्षा चक्र बना रही है, और पूरे शरीर को नियंत्रण कर रही है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक ये आत्मा है तभी शरीर काम करेगा, और जब तक ये आत्मा है, ये आत्मा अपने मन को, शरीर को चलाएगी। जितना हमारी आत्मा मजबूत होगी, उतना ही हमारा मन और शरीर पे अपना नियंत्रण रहेगा, और हम अच्छी तरीके से अपनी इस जिंदगी को, जो प्रभु का वरदान है, उसका आशीर्वाद है, उसको हम जी पाएंगे। ईश्वर की याद में बैठेंगे, महसूस करेंगे वो मेरा प्यारा बाबा, मेरा पिता हर पल मेरे साथ है। उसको साथ में लेके ही चलना है दिन भर, सोते समय जागते समय, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे घर का कार्य, चाहे बाहर का काम, चाहे समाज सेवा, कुछ भी कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं उसके लिए। ये याद रखना है, सब कुछ संचालन उसके द्वारा ही हो रहा है। इसलिए लगातार उससे एनर्जी और आशीर्वाद लेते रहना है। ध्यान करेंगे उसका, और उसके प्यार को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस कर रहे हैं हम। हमारा मन बहुत खुश हो रहा है उसके आशीर्वाद को
अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं उससे। वो लगातार हमें ज्ञान दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। चाहता है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह जिए। जो दिन सुबह से शुरू होता है रात तक खत्म होता है, वो शांतिपूर्वक बीते, सफलतापूर्वक बीते। उसका आशीर्वाद लगातार हमारे संग रहता है। वो चाहता है हम अपनी शांति को बना के रखें, अपनी एनर्जी को बना के रखें, और रात में उसके संग सो जाएं, उसकी याद में सो जाएं। इसके लिए हमें सुबह उठते ही ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका ध्यान करेंगे हम, उसको याद करेंगे, उसको शुक्रिया अदा करेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल को भी नहीं टच करेंगे, और अपने नित्य कार्य निपटाने के बाद कुछ समय उसके चिंतन के लिए देंगे। कुछ अच्छा हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारे अंदर जो है मनन अच्छा हो, दिन भर के लिए अच्छी हमारे लिए जो है पूंजी इकट्ठा हो। और कोई भी अखबार, न्यूज़पेपर, मोबाइल ज़रूरी है जीवन के लिए, तो उसको थोड़ा बहुत देखना है, ज़रूरत भर का ही देखना है। वो हमारी ज़रूरत पूरा करे, ना कि हमारे पर पूरा नियंत्रण कर ले। जो भी कुछ हम दिन भर सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, इन सब का असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। इसका हमें ध्यान रखना है। साथ साथ क्या हम व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, अपने जो काम है उनका कितना ईमानदारी से हम कर रहे हैं उनको, कितना हम अपने आप को जिम्मेदार महसूस हो करके उन चीज़ों को कर रहे हैं, हल्का हो करके उनको कर रहे हैं, बिना तनाव लिए हुए कर रहे हैं। जो खान पान खा रहे हैं वो बहुत सात्विक हम खा रहे हैं। उनमें कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं खा रहे हैं जिससे हमारे मन मस्तिष्क में जो है तनाव पैदा हो, हमारा पेट पे कोई असर पड़े, छाती पे कोई असर पड़े। ऐसा भोजन हम नहीं करेंगे। जब भी भोजन करने बैठे, उसकी याद में बैठें, तो भोजन सुपाच्य हो जाएगा। जो पानी पिए हम, उसकी दृष्टि उस पर डाल करके उसके बाद उस पानी को एक एक घूंट करके पिए, तो हमारा वो पानी भी जो है अमृत बन जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखें कि हम मस्तिष्क का तो इस्तेमाल करते ही हैं, अपने शरीर का भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम शरीर का इस्तेमाल कम कर देंगे और मस्तिष्क का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो हमारी आत्मा जल्दी थक जाएगी, और रात में नींद नहीं आएगी अच्छी। तो अच्छी नींद के लिए पूरे दिन भर ध्यान रखना है हमें, कि हमारा दिन जब से शुरुआत होती है और जो जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी स्थिति बनी रहे, नियंत्रण बना रहे, शांति बनी रहे, और सबके संग अच्छा व्यवहार करते हुए, शुभ कामना करते, शुभ भावना करते हुए, जो भी मिले उसको अच्छी भावना से देखते हुए, हर चीज में ईश्वर को, उसकी शक्ति को महसूस करते हुए, उससे ऊर्जा लेते हुए रात में लेट जाएं अपने बिस्तर पे, अपने परमात्मा को महसूस करें वो हमारे साथ ही लेटे हुए हैं, हमें लोरी सुना रहे हैं।
और हमारे माथे पे हाथ रख रहे हैं, हमारे सिर को सहरा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए हम गहरी नींद में सो जाएंगे, और जब सुबह उठेंगे तो हमारा सब तनाव मुक्त हो चुका होगा। बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, महसूस करेंगे मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। आंखें बंद रहेंगी। जो अभी हमने मनन किया अपनी दिनचर्या के बारे में, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हमारी दिनचर्या अच्छी होगी उतनी हमारी रात्रिचर्या जो है, यानी नींद हमारी उतनी अच्छी और सुहावनी होगी, सुबह उतनी ही फ्रेश होगी। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।